एक ऐसा ग्रह जो कि अगर अच्छी स्थिति में है तो ये अकेला ग्रह आपकी लाइफ सक्सेसफुल बना सकता है। भले ही बाकी के ग्रह दशाएं बहुत ज़्यादा अच्छी ना हो, लाइफ में आपको नेगेटिविटी का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन अगर ये ग्रह एक मजबूत स्थिति में है तो आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर ले जाओगे। ऐसा ग्रह जिसे आत्मा का कारक कहा जाता है, पिता का कारक कहा जाता है, धन का कारक कहा जाता है, मान सम्मान यश वैभव का कारक भी कहा जाता है। सो आज हम बेसिकली सूर्य के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारी जन्म कुंडली के ऐसे कौन कौन से हाउस हैं जहां पे सूर्य का इफेक्ट प्रभाव बहुत ज्यादा अच्छा माना गया है, इस बारे में बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज रेशु सिंह एंड आई एम हियर टू शेयर सम फैक्ट्स ऑफ न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी विद यू ऑल। सो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सन के बारे में बात कर रहे हैं एंड हमें पता है सन को हेड ऑफ द सोलर फैमिली कहा जाता है, किंग ऑफ ऑल द प्लैनेट्स कहा जाता है। सो एक ऐसा ग्रह जिसे खुद ही राजा की संज्ञा दी गई है, अगर वो मजबूत स्थिति में है सो डेफिनेटली आपकी लाइफ भी बहुत अच्छी होने वाली है। सूर्य से हमें पता है हर एक इंसान, सिर्फ नॉट इवन पर्सन्स, कोई भी किसी भी तरीके का लाइफ अगर अर्थ में एग्जिस्ट करता है तो वो सूर्य की वजह से एग्जिस्ट करता है। अगर सूर्य नहीं है, रोशनी नहीं है, तो फिर वो लाइफ ही नहीं रह जाएगी। तो हम ये समझ सकते हैं कि सूर्य कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब किन किन भावों में इनका असर किस तरीके का होगा हम ये बात करेंगे। सो सबसे पहले हम शुरू करेंगे लग्न से। देखिए, उससे पहले सूर्य के बारे में एक बहुत ज़रूरी बात, हमारे जो भी पुराने ज्योतिष हुए हैं, ज्योतिष के जानकार हुए हैं, उन्होंने बोला है कि आप कोई भी पूजा करते हो लेकिन उसके साथ में ही आपको सूर्य को अर्घ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सूर्य नारायण की पूजा बहुत ज़्यादा ज़रूरी और अच्छी बताई गई है, क्योंकि सूर्य को आत्मा का कारक कहा गया है एंड आत्मा का बलवान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सूर्य का मजबूत होना आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाता है एंड वो इंसान जिसे खुद में भरोसा है, खुद के एफर्ट्स में भरोसा है, वो इंसान बहुत कुछ कर लेता है अपनी लाइफ में। सो हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। हम सबसे पहले लग्न के बारे में बात कर रहे हैं। अगर लग्न में सूर्य है तो ऐसे लोगों को आप देखोगे, ऐसे लोग बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं, बहुत इंप्रेसिव हो जाते हैं। इन्हें सोसाइटी में एक अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है, मान सम्मान मिलता है। ये लोग जिस भी फील्ड में हो सक्सेसफुल हो जाते हैं। नेचर वाइज अगर बात की जाए तो ये लोग हेल्पफुल नेचर के होते हैं। ये लोग बहुत जल्दी छोटी छोटी चीजों में रिएक्ट नहीं करते। ऐसे लोगों का लक उनका साथ देता है। ये लोग बिजनेस वगैरह में काफी अच्छे होते हैं, लेकिन तब जब ये सिंगल हैंडेडली कर रहे हो, ये अपने आप को कंट्रोल की पोजीशन में देखना पसंद करते हैं और वहां पे ये बहुत अच्छा भी करते हैं, लेकिन सबमिसिव चीजों के लिए ये लोग नहीं बने हैं। दैट मीन्स अगर इन्हें किसी के अंडर में काम करना पड़े तो वो चीज इन्हें कहीं ना कहीं अच्छी नहीं लगेगी। बिजनेस में भी सेम चीज है। ऐसे लोगों को आप देखोगे इनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। ये अपने, इनका लक इनका साथ देता है और ये अपने लक पर भरोसा भी करते हैं। कभी कभी वैसे तो ये लोग हेल्दी होते हैं ज़्यादातर, बट कभी कभी आप देखोगे इन्हें आई साइट वाली प्रॉब्लम हो जाती है। आपको दिखेगा ये लोग चश्मा लगाते हैं तो नज़र वाली प्रॉब्लम हो जाती है इन्हें। अगर सूर्य है तो ऐसे लोग क्लियर बोलने वाले होते हैं, यशस्वी होते हैं, जिस भी फील्ड में हो उस फील्ड में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। कुछ लोगों का ऐसा कहना है, मानना है और देखा भी गया है कि लग्न में अगर सूर्य है तो एंगर इशू हो जाता है, बट आप इसे मंगल के जैसा, मंगल का प्रभाव होता है उस तरीके से मत समझिएगा। अगर लग्न में मंगल है तो ऐसे लोग भी गुस्से वाले होंगे, लेकिन उनके गुस्से में और ये लग्न में सूर्य वाले जो लोग हैं इनके गुस्से में फर्क होगा। मंगल जिन लोगों के लग्न में है उन्हें गुस्सा छोटी छोटी बात पे आएगा, बहुत जल्दी और बहुत लाउड रिएक्ट करेंगे। आप देखोगे ये लोग इंपल्सिव हो जाते हैं। वहीं अगर मैं सूर्य की बात करूं, लग्न जब सूर्य में है तो ऐसे लोगों को भी गुस्सा आता है, लेकिन ये लोग जानते हैं कि कब इन्हें अपने गुस्से पे रिएक्ट करना है, कितना गुस्सा इन्हें दिखाना है, और इन्हें गुस्सा उन्हीं बातों पर आता है जहां पर गुस्सा जरूरी है, उस चीज को दिखाना जरूरी है। सो एक ये चीज हो जाती है। ऐसे लोगों को आप देखोगे ये लोग बिजनेस वगैरह सारी चीजों में अच्छे होते हैं, लेकिन तब जब ये सिंगल हैंडेडली चीजें डील कर रहे हो, अगर सारा इनके कंट्रोल में है, ये आप कह सकते हो एज एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे हैं, तो वहां पे ये बहुत अच्छा करेंगे। बट अगर इन्हें किसी के कंट्रोल में काम करना पड़ जाए तो वो चीज इन्हें सूट ही नहीं करती। अगर सूर्य की स्थिति यहाँ पर अच्छी नहीं है, डिग्री वाइज कमजोर है या फिर दुश्मन राशि में है, नक्षत्र खराब है, तो आप देखोगे फिर ऐसे लोगों को संतान की तरफ से भी, लाइक जो भी इनके बच्चे होंगे वहां से बनेगी नहीं, या थोड़ा बहुत कुछ नेगेटिविटी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ओवरऑल जो हमारा लग्न है यहाँ पे सूर्य बहुत अच्छा माना गया है। ऐसे लोग एक अपनी अलग ही आभा में रहते हैं, एक अलग ही इनका ऑरा होता है जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है और बहुत स्ट्रांग होता है। ऐसे वो लोग होते हैं कि जब वो बोल रहे होते हैं सो डेफिनेटली हम सुनते हैं, उनके आगे सभी लोगों के बोलने की हिम्मत भी नहीं पड़ पाती। सो दिस वॉज अबाउट द लग्न। अगर सूर्य आपके फर्स्ट हाउस में है, लग्न हाउस में है। नेक्स्ट बात करेंगे, अगर सूर्य आपकी जन्म कुंडली में पराक्रम भाव में है। पराक्रम भाव कौन सा हो जाता है? थर्ड हाउस। ठीक है, अगर थर्ड हाउस
हाउस में सूर्य है तो सबसे पहले तो यहाँ पे सूर्य कारक हो जाते हैं। ओके, उसके बाद बोला जाता है अगर थर्ड हाउस में सूर्य है, ऐसे लोगों को कुछ चाहिए, कुछ उनका लक्ष्य है तो वो बस सोच लें, बाकी चीजें वो सारी कर लेंगे। ऐसे लोग सुपर डिटरमाइंड माने जाते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग माने जाते हैं, बहुत ज्यादा ऑनेस्ट होते हैं। ऐसे लोग कभी भी विश्वासघात नहीं करते, ऐसे लोग क्लियरली चीजें बोलते हैं, कॉन्फिडेंस इन लोगों में बहुत ज्यादा होता है। हाँ, कभी कभी ये चीज देखी गई है कि ऐसे लोगों की भाइयों से नहीं बनती है, बट ओवरऑल यहाँ पे आप देखोगे ये लोग बहुत ब्रेव होते हैं। इन्हें जो भी करना है अपनी लाइफ में उसके लिए ये बहुत ज्यादा एफर्ट डालते हैं, लाइक ऐसे एफर्ट, ऐसी कोशिश करते हैं जो कि यूजुअली लोग ना कर पाए। अगर आप देखो कि आपके थर्ड भाव में सूर्य है, ठीक है, और उसके बाद राशि देखो, थर्ड भाव में कौन सी राशि बन रही है, उस राशि का एलिमेंट देखिए। अगर आपको वो एलिमेंट तत्व वाटर या फिर जल मिलता है तो आप समझिए ऐसे लोग बहुत ज़्यादा यात्राएं करने वाले हैं एंड वो यात्राओं से इन्हें फ़ायदा भी मिलता है। ऐसे लोग ऑफिसर लेवल तक बन जाते हैं पढ़ाई लिखाई करके एंड बहुत अच्छा करते हैं उस फील्ड में भी। ऐसे लोगों में एक चीज़ बोली गई है कि ये लोग फीमेल्स के बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं एंड कई बार या तो इनके भाई नहीं होते, और अगर होते हैं तो फिर भाइयों से इनकी ज़्यादा अच्छी नहीं बनती। ये तब की कंडीशन है जबकि सूर्य पीड़ित अवस्था में हो। सो ये चीज हो गई हमारे थर्ड हाउस के बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, फिफ्थ हाउस की बात करेंगे। फिफ्थ हम जानते हैं संतान का भाव है, यहाँ से संतान के बारे में, एजुकेशन के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में भी देखा जाता है। सो अगर फिफ्थ हाउस में सूर्य है तो फिर आप ऐसे लोगों को देखोगे कि जैसे वो बच्चे होते हैं ना जो शुरुआत से ही पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, पता चलता है इनका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है। सो ऐसे लोग पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, शुरुआत से ही इंटेलिजेंट ये लोग कमाल के होते हैं, बहुत वाइज होते हैं, चीज़ें बहुत जल्दी सीखते हैं, उन सीखी हुई चीज़ों को बहुत जल्दी अप्लाई करना जानते हैं। सो अगर ये पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड चीज़ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं। ऐसे लोगों का दिमाग बहुत ज़्यादा शार्प हो जाता है, ऐसे लोग आपको घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा शौकीन मिलेंगे। ऐसे लोगों को धन लाभ होता है, अचानक धन लाभ होता है, किसी भी तरीके से हो बट होता ज़रूर है। एंड ऐसे लोग लग्जरी लवर होते हैं, ये लोग सक्सेसफुल होते हैं अपनी लाइफ में, पैसे अर्न करते हैं, फेम भी रहता है कुछ ना कुछ, एंड जो भी ये लोग अर्न करते हैं उसे लग्जरी वाली चीज़ों में खर्च करना बहुत प्रेफर करते हैं। ये चाहते हैं कि इनके पास लग्जरी से रिलेटेड सारी चीज़ें हों और होती भी हैं। में एक और चीज देखी गई है कि यहाँ पे अगर सूर्य की स्थिति अच्छी ना हो तो संतान से समस्या हो सकती है। किसी संतान सुख होता है वहां किसी न किसी तरीके की नेगेटिविटी आपको जरूर देखने के लिए मिलेगी। वहीं अगर गुरु जब हमारे फिफ्थ हाउस में है और उनका गुरु के साथ संबंध बन जाता है तो ऐसे लोगों को आप देखोगे कि ये सक्सेसफुल फिर हो जाते हैं। जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं या जो संतान से रिलेटेड भी इनको दिक्कत हो रही होती है तो फिर उस टाइप का नहीं रहता, क्योंकि गुरु की दृष्टि हमेशा ही, गुरु से संबंध बहुत अच्छा माना गया है। सो वहां पे फिर चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। अब हम नेक्स्ट भाव के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस हमें पता, सिक्स्थ हाउस में है तो सिक्स्थ हाउस हमें पता है ये रोग का, ऋण का और शत्रुओं का भाव माना जाता है। जब हमें इन तीनों चीजों के बारे में देखना होता है तो हम सिक्स्थ हाउस को देखते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर यहाँ पर सूर्य है तो सबसे पहले तो ये शत्रुहंता योग बना देता है। ऐसे लोगों के सामने उनके शत्रु टिक नहीं पाते, दब के रहते हैं, इवन उन्हें फेस करने भी नहीं आते कभी सामने से। ऐसे लोग आपको दिखेगा ये बहुत ज़्यादा क्लेवर होते हैं, ये हर तरह की सिचुएशंस से निकलना जानते हैं और अगर उसके लिए इन्हें अपने आप को ट्रांसफॉर्म भी करना पड़े, थोड़ी देर के लिए चेंज भी करना पड़े, तो ये वो चीज़ कर लेते हैं। इनका जो मेन माइंड सेट रहता है वो ये रहता है कि अगर किसी भी तरह की खराब कंडीशन है तो हमें कैसे उससे बाहर निकलना है। ये लोग आपको हेल्दी मिलेंगे एंड ये लोग आपको नॉलेजेबल मिलेंगे। इन्हें हमेशा एक चीज़ होती है कि ये हमेशा सीखते रहते हैं, ज्ञान अर्जित करते रहते हैं हमेशा ही। अब अगर वहीं पे अगर वहीं पे है सूर्य की कंडीशन थोड़ी सी खराब होगी, डिग्री वाइज कमजोर होगा या फिर किसी पापक ग्रह की दृष्टि से दृष्ट होगा, शत्रु नक्षत्र में होगा, तो वहां पे आप देखोगे फिर ऐसे लोगों के शत्रु उसको परेशान करने लग जाएंगे, सिचुएशन नेगेटिव आएगी, लेकिन जहां पे वो इंसान बहुत अच्छे से बच के निकल पा रहा था वो बच के नहीं निकल पाएगा। तो आपके जन्म कुंडली में जिस भी भाव में सूर्य है और आप उस बारे में देख रहे हो, तो सबसे पहले सूर्य का आप वो कितने डिग्री पर है ये चीज देख लें कि डिग्री अंश बल से कमजोर तो नहीं है, किसी दुश्मन के नक्षत्र में, शत्रु नक्षत्र में तो नहीं है, एंड या फिर किसी नीच राशि में तो नहीं है, किसी पापक ग्रह की दृष्टि से दृष्ट तो नहीं है। आपको ये चीजें भी जरूर कंसीडर कर लेनी है। सूर्य की स्थिति अच्छी है एंड सूर्य
सिक्स्थ भाव में है, सो आप देखोगे ऐसे लोगों को चारों तरफ से सुख मिलता है, ओवरऑल इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी जाती है। एंड इन लोगों के लिए जॉब अच्छी बताई जाती है। अगर सिक्स्थ हाउस में आपका सन है, सो ऐसे लोगों के लिए बिजनेस अच्छा नहीं माना गया है, जॉब हमेशा अच्छी मानी गई है। नेक्स्ट भाव के बारे में बात करेंगे, 9th हाउस। अगर 9वें भाव में सूर्य है तो आप ऐसे लोगों को देखोगे ये मेहनती हो जाएंगे, ये हमेशा सच बोलने वाले होते हैं। एंड आप देखोगे कि ऐसे लोगों का भाग्य हमेशा उनका साथ देता है। ये वो लोग हैं जो विश्वास पात्र होते हैं, आप इनका भरोसा बहुत अच्छे से कर सकते हो। घर के जो बड़े लोग होते हैं वो हमेशा इनका भरोसा करते हैं। ये लोग कन्वेंशनल थिंकिंग को फॉलो नहीं करते, इनकी जो सोच होती है इनके पिता से और इनके गुरुओं से थोड़ी हटके होती है, तो वहाँ पे कई बार थोड़ा सा ओपिनियन का डिफरेंस हो सकता है। बट ये लोग अपने पापा को, अपने टीचर्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ये लोग बहुत काइंड हार्टेड होते हैं, दया करना जानते हैं, दूसरों की हेल्प करना जानते हैं हमेशा ही। लेकिन जो मॉम साइड होती है, मामा मामी पक्ष होता है, तो वहाँ पे आप देखोगे कई बार इन लोगों की बहुत अच्छे से नहीं बनती है, रिलेशन बहुत अच्छे से मेंटेन नहीं रख पाते। देखोगे हमेशा आपको काव्य प्रेमी मिलेंगे, इन लोगों की उम्र बहुत ज़्यादा लंबी होती है, इंटेलिजेंट होते हैं ये, एंड एफर्ट डालने में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। अगर इनको कोई चीज़ करनी है, कोई इनका लाइफ का एम है, सो उसके लिए ये डिटरमाइंड होते हैं कि हमें ये करना है, सो अब वो करना ही है। स्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, हम ज़रूर ये चीज़ करेंगे। एंड इस मामले में इनका भाग्य हमेशा इनका साथ देगा। फील्ड में आप देखोगे, पढ़ाई वगैरह की फील्ड में आप देखोगे ये लोग बहुत अच्छा करने वाले होते हैं, बहुत कम एज में इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपना काम करना शुरू कर देते हैं। भले ही ऐसा हो कि 12th क्लास में है तो 9th क्लास तक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, बट ये काम करना शुरू कर देते हैं, खुद से अर्निंग शुरू कर देते हैं। हम बात करें जो 9th हाउस होता है हमारा, इसमें भी सूर्य का रिजल्ट बहुत अच्छा माना जाता है। अब हम 10th हाउस की बात करेंगे। अगर 10th हाउस में सूर्य है तो यहाँ पे सूर्य दिशा बली हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देने वाले हो जाते हैं। आप देखोगे ऐसे लोग पॉलिटिक्स में, शासन प्रशासन में, या फिर जो बिल्डर्स वगैरह होते हैं, आप देखोगे उनकी जन्म कुंडली में 10th हाउस में सूर्य होगा, या फिर 10th हाउस से किसी ना किसी तरीके से वो संबंध बना रहा होगा। ऐसे लोग बहुत ब्रेव होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ देखने वाले होते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने वाले होते हैं, रिस्क लेने की क्षमता वाले होते हैं। एंड इनके ज़्यादातर लिए हुए रिस्क में ये सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि ये लोग सिचुएशन से सीख लेते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, सो ऑब्जर्व कर लेते हैं कि सिचुएशन क्या हो सकती है। एक समय बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं। जो हमारा राज्य गवर्नमेंट वगैरह है उससे ऑब्वियसली इनके रिलेशंस हमेशा मेंटेन रहेंगे। हो सकता है ये खुद वहाँ पर हों, वहाँ पर नहीं है तो उनसे रिलेशंस मेंटेन करके रखें। ये लोग बहुत कम एज से बहुत मैच्योर हो जाते हैं, मंत्री वगैरह तक वाली फील्ड में जा सकते हैं, ऑफिसर्स तक बन सकते हैं, या फिर एक बहुत बड़े लेवल तक, मतलब ऐसे कि गवर्नमेंट, स्टेट एंड ऑल। सो वहाँ पे इन लोगों की या तो ये खुद इन्वॉल्व होते हैं या फिर इनकी पहुँच बहुत अच्छी होती है। जन्म कुंडली में 11th हाउस जो कि इनकम का, आय का भाव है, यहाँ पर अगर सूर्य हैं तो समझिए आप ऐसे लोगों को लाइफ में पैसों की वजह से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इन लोगों का कोई भी काम इस वजह से तो बिल्कुल नहीं रुकेगा कि पैसे नहीं थे। अगर इस भाव में सूर्य हैं तो भले ही नीच राशि में है या खराब कंडीशन में है, आपको सूर्य को अर्घ देना है, अपने पिता के साथ आपको रिलेशन मेंटेन रखने हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। एंड इस भाव में सूर्य के होने का मतलब है सहज सफलता। ऐसे लोगों के साथ ये चीज़ नहीं होती कि वो बहुत जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और उन्हें रिजल्ट बहुत कम मिल रहा है। ये लोग मेहनत करते हैं और इन्हें रिजल्ट मिलता है, इनका भाग्य इनका साथ देता है। ये लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे। 7th हाउस में सूर्य है, आप देखोगे ऐसे लोगों के दोस्त बहुत ज़्यादा होते हैं, इन लोगों की उम्र बहुत लंबी होती है, दीर्घायु होते हैं ऐसे लोग। हाँ, संतान पक्ष के लिए आपको थोड़ा सा देखना होगा। ऐसा बोला जाता है जब सूर्य हमारा 11th हाउस में होगा तो वो 7वीं दृष्टि से देखेगा 5th हाउस को। एंड अगर सूर्य की कंडीशन सही नहीं है तो 5th हाउस को देखना डायरेक्टली, जबकि सूर्य खुद पीड़ित है, बहुत अच्छा नहीं माना गया। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल आपकी जन्म कुंडली में सूर्य किसी भी भाव में है, किसी भी राशि में है, किसी भी नक्षत्र में है, आप ये याद रखिए आपको सूर्य नारायण की पूजा करनी है, उन्हें अर्घ देना है। और आपका भले ही आपके पिता से आपके मतभेद हो जाते हैं, बट आपको हमेशा उनका सम्मान करना है, क्योंकि सूर्य को आत्मा का कारक कहा गया है। एंड हमें अपनी आत्मा को मजबूत रखना है। हम किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, इसके लिए हमें अपनी उस फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए हमें अपनी आत्मा को मजबूत रखना है। सो हमने कुछ भाव कवर किए हैं, कुछ भाव कवर नहीं हो पाए हैं अभी। सो अगर आप चाहते
चाहते हैं कि सारे भाव के बारे में बताया जाए डिटेल में वीडियो, सो जस्ट आप कमेंट करें एंड इन सम नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट इट। सो दिस वाज ऑल अबाउट सन। आज हमने सन के बारे में बात की, अलग अलग भाव में सन के प्रभाव के बारे में बात करी। जो भी ग्रह जिस चीज़ का कारक होता है वो चीज़ तो उससे जुड़ ही जाती है, लेकिन वो जिस भाव में बैठता है और वहाँ से बैठ के जिस भाव को देख रहा होता है, दोनों ही जगह पे उसका असर होता है। असर उसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। जब भी आप अपनी जन्म कुंडली देखते हैं किसी ग्रह का कि वो किस भाव में है, फिर यहाँ पे कैसा असर होगा, आप ये चीज़ ध्यान देते हैं, तो आपको हमेशा उस ग्रह की स्थिति को देख लेना है। अगर आप ये देख रहे हैं कि वो ग्रह लाइक डिग्री वाइज कमज़ोर है, या फिर शत्रु नक्षत्र में है, नीच राशि में है, या फिर पापक ग्रहों की दृष्टि से दृष्ट है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, वहाँ पे चीज़ें फिर सही से काम नहीं करती हैं। सो आपको ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना है। एंड आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।